जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में 13.2 यानी बेलन लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, कहता है लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, यह इसका फॉर्मूला है। हम फॉर्मूले को रटेंगे नहीं, फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको बहुत बढ़िया तरीका से समझ जाते हैं तो हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, कहता है लंब वृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। अब ये कागज लीजिए, ठीक है, जो आयताकार का है उस कागज को आप फोल्ड कीजिए, मोड़िए उसको, तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, एक आयताकार शीट को हम ऐसे करके मोड़ते हैं तो उसे क्या बनेगा, एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। वही लिखे हैं आयताकार शीट का क्षेत्रफल। अब एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमने नीचे क्लास में पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यानी चौड़ाई को हम ऊंचाई से डिनोट करते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई यानी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, इसको जी लिख करके इसको एल लिख सकते हैं, एल इनटू एच कर सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, किसका, आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब क्या है कि हम आयत का क्षेत्रफल जो निकाल रहे हैं वह लंबाई गुने चौड़ाई करके हम निकाल रहे हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसकी परिमाप हम निकाल सकते हैं, वृत्त का परिमाप। अब जिससे हम बेलन बनाए वह क्या बन गया, एक हमारा वृत्त बन गया है। ठीक है, वृत्त बन गई इस प्रकार का, ये हमारा वृत्त हो गया है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप हमारा क्या होता है, 2 पाई आर। हमने पहले भी पढ़ा है पिछले क्लास में कि वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब वृत्त के परिमाप में से उसकी ऊंचाई से गुना कर देते हैं, यानी इसमें ऊंचाई डालते हैं। अब देखिए चूड़ी है, एक चूड़ी के ऊपर दूसरा चूड़ी, दूसरा चूड़ी के ऊपर तीसरा चूड़ी, तीसरा चूड़ी के ऊपर चौथा चूड़ी, चौथा के पास पांचवा, पांचवा में सात, छठा, और इस तरह से चूड़ियों को डालते जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक बेलन आकार का बन जाता है, इस प्रकार का बन जाता है। यानी कि बेलन के आधार के परिमाप जो है उसमें से उसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लिखे हैं 2 पाई आर इंटू एच, यानी उसकी ऊंचाई से गुना कर दिए, क्या हो गया 2 पाई आर एच, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 पाई आर एच। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, वो हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमें जानना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दो शब्द आता है, एक आता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहला आता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो हमने मिलाया है 2 पाई आर एच, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमें जानना है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, अभी हमने क्या देखा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लाया था, तो क्या लाए थे, 2 पाई आर एच। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, अब देखिए बेलन जो हमने इस पेपर को जो हमने समेटा था तो दोनों तरफ से वक्र बना था, लेकिन ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन क्या था, खुला था, उसको तो हमने बंद ही नहीं किया था। अब हम पेपर की कटिंग से ऊपर में भी एक वृत्ताकार चिप लगाएंगे और नीचे में भी एक पेंदी लगाएंगे, तली लगाएंगे, तो दो वृत्ताकार जोड़ते हैं, तो दो
वृत्त के क्षेत्रफल को भी जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम इसको सीधा लिख सकते हैं इस तरह से, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधार, दोनों वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्यों होगा? अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो जानते हैं कि बेलन के वक्र, अब नीचे जो वृत्त का है और ऊपर जो वृत्त है, कितने दो वृत्त हुआ, तो दोनों वृत्त का आधार, एक नीचे का आधार और एक ऊपर का आधार का क्षेत्रफल। अब इसको हम संकेत में लिखते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई r h प्लस दोनों आधार का क्षेत्रफल यानी कि 2 इंटू पाई r स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो आधार है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, क्योंकि दो आधार है, एक नीचे और एक ऊपर। अब इसी को सजा के लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्या क्या मेरा कॉमन आएगा, 2 और पाई, 2 और पाई यहाँ भी है, 2 और पाई यहाँ भी है, और यहाँ पे एक r है, यहाँ r स्क्वायर है, तो r भी कॉमन में आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ h बच जाएगा, प्लस हमारा यहाँ क्या बच जाएगा, r बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एग्जांपल 3 में देखिए बच्चों क्या कहता है, एग्जांपल में 3 में कहता है सावित्री को अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कालीडेस्कोप का मॉडल बनाना था। वह इस कालीडेस्कोप का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कागज का वह प्रयोग करना चाहती थी। ठीक है, यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कालीडोस्कोप बनाना चाहती है तो उस चार्ट कागज के लिए के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। पाई का मान जो है 22/7 देने के लिए कहता है, या आपको बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पाई देना है, वो 22/7 कहता है सावित्री एक कालीडोस्कोप बनाना चाहती है जिसकी ऊंचाई जो है वह 25 सेंटीमीटर है, और चूंकि वह बेलनाकार है तो उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है इसको बनाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी वह जानना चाहती है। तो लिख सकते हैं बेलनाकार कालीडोस्कोप का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r h। ठीक है, और वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई का मान कितना निकल जाता है 22/7। ठीक है, दिया हुआ है 22/7, और r हमारा दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है हमारा दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से भागा देंगे, 7 बचे 35.5 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 22 × 44 को 0.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, गुने 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 × 50 के 0 हाथ बाकी 5, 25 × 50 और 5 55, इतना वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 550 वर्ग सेंटीमीटर हमें कागज की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो को देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद।